हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। तो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं क्लास 8 सिविक्स। सिविक्स में हमारे दो चैप्टर हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन और एंड कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में हम समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, और कन्फ्रंटिंग में हम इसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले समझेंगे और फिर उसका सोल्यूशन देंगे, कन्फ्रंट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन देंगे, संभावित समाधान देंगे। मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइज्ड पीपल वो पीपल होते हैं जो समाज की मुख्य धारा में नहीं होते, जो समाज में तो होते हैं लेकिन समाज के नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर हम बात करें अपने कुछ वैदिक सिस्टम में महाभारत और रामायण में कुछ ऐसे पीपल मिलते हैं जो दलित हैं, जो जो कुछ जनजातियां हैं। तो कहीं ना कहीं उनका समाज में जो रोल है वो समाज में है लेकिन समाज के नहीं। उनका कोई मान सम्मान नहीं, उनकी गरिमा नहीं, उनकी शिक्षा नहीं है और उनका पार्टिसिपेशन नहीं है समाज में। आप समझिए कि जिसको शिक्षा नहीं है, जिसको रोजगार नहीं है, जिसको बोलने की आज़ादी नहीं है, समाज में रहने की, उठने बैठने की, पार्टिसिपेट करने की, है ना, आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं, तो वो जो तबका है, वो जो सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड पीपल है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। कुछ एग्जांपल्स, SC एंड ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कुछ नोमैडिक लाइफस्टाइल में जो जी रहे हैं ट्राइब्स, नोमैडिक लाइफस्टाइल जिनकी है, घुमंतू लोग हैं, और कुछ हम माइनॉरिटी को भी मार्जिनलाइज सेक्शन में कंसीडर करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ आपको एसेंस समझ में आएगा कि कहने का एसेंस क्या है। एक भीमा नाम का एक कैरेक्टर ले लेते हैं, और गंगा जबर के आसपास एक गांव है, गांव का नाम कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भीमा नाम का एक जो कैरेक्टर है, उसके जो मदर और फादर है, वो उस गांव में, उस गंगा के किनारे, है ना, लकड़ियां जंगलों से काटते हैं, लकड़ियां कुछ बीनते हैं, अपनी कुछ जीविका चलाते हैं उससे। और वो एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता है। ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता है तो गवर्नमेंट की कुछ बेसिक फैसिलिटीज उस ट्राइब्स तक नहीं पहुंचती। वहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं। तो उसका जो पार्टिसिपेशन है समाज में, उस ट्राइब्स का, उस भीमा का, वो नहीं के बराबर है। नहीं, लोग कहीं ना कहीं भेदभाव की नजर से देखते हैं। लोग नहीं मानते कि हमारे समाज का पार्ट है। उसकी इच्छा है, उसकी आकांक्षा है पढ़ने की, और पढ़ करके एक बड़ा अफसर बनने की। साथ ही वहीं आसपास एक रहने वाली लड़की है जिसका नाम शायद मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार नाम सावित्री नाम दे देते हैं। तो सावित्री भी एक उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, शेड्यूल कास्ट से है, SC से बिलोंग करती है, और वो भी पढ़ना चाहती है। लेकिन लड़की होने के चलते एक तो कुछ सोशल स्टिग्मा है जो अटैच है सोसाइटी से, और कहीं ना कहीं उसको इतना फ्रीडम नहीं है। एक तो समाज की वंचनाएं हैं, लोग 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 धिक्कार की नजर से देखते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं है, स्कूल में नहीं जा सकते, जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है, वहां पर वाटर की फैसिलिटी नहीं है, अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी होते हुए भी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, घर भी बहुत अच्छा नहीं, गवर्नमेंट की बेसिक फैसिलिटी। तो दोनों की सिचुएशन अलग सी। उस गांव में एक सरकारी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका आती हैं, और वो इन दोनों की स्थिति देखती है। तो कहीं ना कहीं गांव के कुछ अच्छे लोगों से बातचीत करती हैं, और गवर्नमेंट की जो कुछ फैसिलिटीज वो उनको प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट की कुछ बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराती है, उनका हिस्सा बनाती है। और फिर वो लड़का पढ़ लिख करके एक अच्छा अफसर बन जाता है, और लड़की एक टीचर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं इस कहानी का एसेंस ये है कि ये लोग जो कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन थे, इनको एक बेसिक फैसिलिटी मिली, एक बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति हुई, और इन्होंने वो किया जिसको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली, जिसको बेसिक फैसिलिटी अच्छी मिली वो भी नहीं कर पाए। मार्जिनलाइज सेक्शन। तो मार्जिनलाइज सेक्शन वो सेक्शन है जो सोसाइटी में बेसिक फैसिलिटीज का भी पात्र नहीं। वो सोसाइटी में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस सोसाइटी की जो पब्लिक फैसिलिटी है वो उसको नहीं है, उस तक पहुंच ही उसकी बहुत कम है, नहीं पहुंच पाता वो। समाज में कास्ट सिस्टम है, समाज में
जातिगत भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है, कलर के बेसिस पर, है ना, लड़की और लड़के के बेसिस पर, लिंग भेद है, प्लेसेस के स्थान पर डिस्क्रिमिनेशन है कि आप अगर इस प्लेसेस के हैं, हम इस प्लेसेस के हैं, तो हम अपर, आप लोअर। छुआछूत फैला हुआ है समाज में, हम नहीं सोच पाते ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल, ठीक है, इनके पास में एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनके पास में अपना लैंड एरिया नहीं है, इनका होते हुए भी इतना लैंड एरिया नहीं है, और इनकी डिग्निटी नहीं है। तो ये कुछ वो लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, कुछ माइनॉरिटीज हैं, और कुछ ट्राइबल, कुछ नोमैडिक पीपल हैं। ये वो लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में नहीं, हेल्थ फैसिलिटी के पास में नहीं, और अगर गवर्नमेंट की साइड से कुछ पॉलिसीज हैं भी, तो उन तक इनकी पहुंच नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं होगा भी कैसे। अगर हम रामायण में कुछ एग्जांपल्स हैं, तो जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने जो उनके टीचर्स थे, उनके ऑर्डर को फॉलो किया, और उन्होंने इनजस्टिस कर दिया किसी लोअर कास्ट के साथ में। नाम नहीं लेते हैं, हमें हमें अंगराज कर्ण का हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, हमें एकलव्य का एग्जाम्पल मिलता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इंजस्टिस हुआ है ना, और जब सोसाइटी में इंजस्टिस हुआ है तो किया भी किसने, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज का जो टाइम है, चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, और कुछ लोग जिस टाइम में नैरो मेंटालिटी थी और एकदम पशु समझा करते थे, उनके भी माइंडसेट में चेंजेस आए। अब कोई अच्छा व्यक्ति हर एक कास्ट में, हर एक रिलीजन में हो सकता है, और एक खराब व्यक्ति भी हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन में, ठीक है। तो एक जनरल परसेप्शन हम लोग बात कर रहे हैं, जब हमारे हिस्ट्री में सिविक्स के सेगमेंट में पोर्शन दिया हुआ है और इतिहास बात गवाह है, हम तब बात कर रहे हैं। और आज के टाइम में भी डेली न्यूज पर आप, है ना, कुछ सोशल मीडिया पर हमें दिखाई देता है, तो कास्टिज्म है, उतना नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है, कास्टिज्म है, ठीक है। चेंजेस भी, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन नागरिक अवेयर भी है, अलर्ट भी है, कुछ लोग भी करते हैं, चलता है, ठीक। तो अब अगर इन मार्जिनलाइज सेक्शन के पास में एजुकेशन नहीं है, तो एजुकेशन तक इनकी पहुंच होनी चाहिए, गवर्नमेंट इनके लिए काम कर रही है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर देखें हम रिसेंट में, EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के लिए खोले गए हैं जो एक मार्जिनलाइज सेक्शन, ये गवर्नमेंट की एक बेसिक फैसिलिटी है। जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, वो यहाँ से एजुकेशन, है ना, EMRS फैसिलिटी होगी। और अगर हम बात करें SC/ST स्कॉलरशिप, तो SC/ST स्कॉलरशिप लगभग शिक्षा के हर एक क्षेत्र में SC/ST को स्कॉलरशिप दी जा रही है, लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, उनके लिए कुछ आवास की व्यवस्था दी जा रही है, कुछ फ्री एजुकेशन दी जा रही है गवर्नमेंट, बेसिक फैसिलिटी है, लेकिन उनकी पहुंच बहुत कम है, उनका रेशो बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, एक डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, SCs जो है हमारे पास 16.6%, ST 8.6%, OBC 41%, और जनरल वो 33 से 34%। ये एक डाटा है। ओवरऑल इंडिया में अगर हम 100% ले लें और कुछ 4 से 5 हम SC, ST, OBC और जनरल में अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास कुछ परसेंटेज है, ठीक है। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, क्योंकि अब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जब उसको सोसाइटी की वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, वो बेसिक फैसिलिटी नहीं मिली, सोसाइटी में इंजस्टिस हुआ, कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल पाया, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया वो व्यक्ति, तो एक बहुत अच्छा कोट भी है कि अगर हमें समाज में समानता लानी है, सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है, तो उस इक्वालिटी को लाने के लिए हमें कुछ अपनी पॉलिसीज को अनइक्वल भी करना होगा, कुछ असमान नीतियों को अपनाना होगा, तभी समाज में समानता संभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं असमानता, इंजस्टिस अतीत में, पास्ट में हो चुका है ना, और आज भी है ना, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं। जॉब्स में देख लीजिए, इनका प्रपोर्शन बहुत कम है, क्लियर। तो अब कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की बात कर लेते हैं। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में अभी हमने इसकी प्रॉब्लम समझ ली, अब प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम लोग देखें। तो आप देखिए, अगर जो SC, ST के जो लोग हैं, तो उनको कुछ लोग बाई कास्ट उनको संबोधित करके उनको ह्यूमिलेट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं,
ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन है कि सभी लोग इक्वल हैं, भाई दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, ठीक है, इस तरह से। लेकिन हम वर्णा सिस्टम के आधार पर हम खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, आम्बेडकर इसके बहुत बड़े विरोधी हैं, पेरियार और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज्योतिबा फूले, ये लोग नहीं मानते हैं ये वर्णा सिस्टम। इन्हें पता है कि अगर वर्णा सिस्टम लागू हो रहा है, लोग मानने वाले हैं, इसीलिए ये कास्ट नहीं जा रही है, इसीलिए ये शोषण नहीं जा रहा, इसीलिए ये अनटचेबिलिटी नहीं जा रही, छुआछूत नहीं जा रही, इन्हें पता है। कुछ लोग हैं जो उसके पक्षधर हैं, मानते हैं कि सोसाइटी की, समाज की विशेषता मानते हैं, उन्हें लगता है कि ये डिवाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग में आज भी, पास्ट से लेके आज भी, अगर हम डाटा भी देखना तो मैला ढूंढने का काम आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तब भी वही लोग करते थे और आज भी वही लोग। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है आइडली बात करने की, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा वर्णा सिस्टम है वो जन्मजात को लेकर के हम नहीं मानते हैं, वो जन्मजात नहीं है, योग्यता पर आधारित है। अगर मेरी योग्यता है टीचिंग देने की और मैं किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, सपोज लोअर कास्ट से मैं बिलोंग कर भी रहा हूँ, तो मेरा जो दर्जा है वो मेरा ब्राह्मण वाला है, मेरा जो पेशा है वो ब्राह्मण वाला है, मेरी योग्यता में। लेकिन रियलिटी में योग्यता अपनी जगह है। योग्यता अंगराज कर्ण में भी थी, योग्यता एकलव्य में भी थी, और योग्यता आज के टाइम में जो लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं लोअर कास्ट में, योग्यता उनमें भी है, लेकिन जातिगत ठप्पा भी है। सपोज अगर कोई कलेक्टर है, पहला रैंक आ गया, दूसरा रैंक आ गया, उसके मार्क्स अच्छे हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति की जाति पूछ ले, भाई सरनेम, अब तो लोग जाति नहीं पूछते, लोग सरनेम पूछते हैं। सरनेम से वो जातिगत एक इंडिकेशन देते हैं कि आप किस जाति से, कहाँ हैं। तरीके हैं। अब किसी टाइम में बहुत खुल करके था, अब लॉज आ रहे हैं, लोगों को कुछ डर है, तो अब लोगों ने कुछ अपना शब्दों को बदल करके, शब्दों को एक जामा पहना करके, व्यवहार को थोड़ा सा बदल करके, चेंज करके चलता है। कम हुआ है लेकिन चलता है। तो अब जो कास्ट पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, हम क्यों अपना सरनेम कोई फलाना, कोई फलाना, कोई फलाना, कोई फलाना, उसमें छिपा हुआ है ना, हिडन इंटेंशन है ना, कि अगर मेरा सरनेम ये तो फिर मैं ये, मेरा सरनेम ये तो मैं ये। तो ठीक ऐसे ही अगर व्यक्ति को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, गरीब है, अमीर तो और अमीर है, अपर और भी अपर है, लोअर और भी लोअर है, तो वो मैला कुचैला भी कपड़ा पहनेगा। उसके जीन, उसके जेनेटिक्स, हो सकता है कि उसकी क्षमता इतनी ना हो कि वो समाज में सर्वाइव करे किसी कॉम्पिटिशन में। फैसिलिटीज का अभाव है ना। एनवायरमेंट, वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली है जो मिलती है एक एस्टेब्लिश लोगों के लिए, सोसाइटी में वेल एस्टेब्लिश लोगों के लिए, हर तरह से, जिनके पास में हुकूमत का सपोर्ट है, जिनके पास में गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और जिनके पास में जो ईश्वर की जो देन है कि हम हमारे अंदर एक ऐसा डीएनए है कि हम ईश्वर के साक्षात अंश हैं, पर आप लोग नहीं है। तो माइंडसेट को तोड़ के रख देता है, और इसको भी तोड़ दिया, इस सिस्टम को तोड़ दिया। अभी हम कुछ नाम ले सकें, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, ई रामास्वामी पेरियार, नायकर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, अंगराज कर्ण, एकलव्य। तो इन्होंने अपने जीवन को कुछ इस तरह से जिया कि सोसाइटी में तो जागरूकता फैलाई, और अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया। क्या गलत किया? अधिकतर लोग अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा हमारे समाज में, हमारे समुदाय के साथ में कुछ इनजस्टिस है, छुआछूत है, स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो अब जस्टिस, न्याय को देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो उनके लिए इंश्योर किया गया कि SC/ST एक्ट ला दिया गया 1989। तो इस पर अब देखिए, अगर किसी के साथ में कोई SC/ST है, कुछ इनजस्टिस हो गया किसी अपर की साइड से, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेगा। जेन्युइन है और इनजस्टिस हुआ है तो सही बात है बिल्कुल कि भाई जब गलत हुआ है तो कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए। और वहीं आज के टाइम में कुछ ऐसे फेक केसेस भी लग जाते हैं, यह भी बात सही है, दोनों बातें हैं। अब जो अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से काम करे। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, जो नोमैडिक लोग हैं, तो उनके जमीनों पर कब्जा इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता। उनके जमीनों पर हम कब्जा कर लेते थे, ब्रिटिशर्स लोग आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम देखिए कंफ्लिक्ट देखने को मिलता रहता है। तो अब फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया, ठीक है। कुछ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 छुआछूत निषेध है
है ना, जो अनटचेबिलिटी है उसका अबोलिशन होना चाहिए। आर्टिकल 45 आर्टिकल 46 और रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है कि हम सबसे पहले हम रिजर्वेशन देंगे, हम इनकी कुछ सीटों को फिक्स कर देंगे। रिजर्वेशन एससी के लिए आप देखिएगा 15% एससी के लिए, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 27% है, और जो बाकी का लगभग जो बाकी का 40-45% है वो अभी भी जनरल में है, वो अभी भी जनरल में। तो हम ये डाटा देख कुछ चीज समझ सकते हैं। क्लियर? लगभग ये सब कुछ हो चुका है, और इसके बाद में सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जब हम सब लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह रहना चाहिए ना, मनुष्य ही होना चाहिए। हम किसी को पशु की तरह नहीं देखें। हम एक सिस्टम में, कि हम सिस्टम में हैं, एक भारत देश में है, और भारत देश में चतुर्वर्ण व्यवस्था चलती है, 4 वर्ण व्यवस्था चलती है। हम उसके हिसाब से अपने आप एक गॉड कॉम्प्लेक्स का पार्ट मान करके कि मैं इसका हिस्सा हूं, और तुम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, तुम लोग पशु की तरह, तुम लोग गंदे मैले कुचैले, तो तुम लोग का जो स्थान है वो पब्लिक प्लेस नहीं है। समाज में हमने उन्हें बेसिक फैसिलिटी तक तो आने ही नहीं दिया। और फिर हम बात करते हैं कि भाई ईश्वर, फिर हम ईश्वर की भी बात कर लेते हैं। ईश्वर की सभी संतानें हैं, हम सनातन, हम हिंदू, आप सब भाई बहन, मानवता, करुणा, हम ये भी बात कर लेते हैं। खतरनाक लोग हैं। आइडियली अगर सोचे ना तो प्याज की परतों की तरह ही हमारा व्यवहार है, हमारी बातें, हमारे सिद्धांत हैं, और जिनको हम अपनी होली बुक मान बैठे हैं, अगर उनका ढंग से उसका अध्ययन किया जाए, उसको टीच किया जाए, उसको प्रीच किया जाए, तो उसका एसेंस एक है, एकमात्र एसेंस है, गॉड इज वन, और वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। डिस्क्रिमिनेशन ये हमारा कॉन्सेप्ट है, वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर देगा अगर गॉड है? ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम नहीं देखते कभी किसी के। अब तो एक कॉमन सी अगर हम एक बात देखें, अगर हमें कभी किसी की कुछ जरूरत पड़ रही है, सपोज अगर मैं टीचिंग दे रहा हूँ, सपोज किसी का कोई शॉप है, किसी का फास्ट फूड का है, किसी का जूस का है ना, और डेली लाइफ में हमें सैकड़ों हजारों लोग की जरूरत पड़ती है, हम तब कास्ट होती है लेकिन हम इतना डेली लाइफ में ध्यान नहीं देते। लेकिन जब कभी किसी से कोई रिलेशन की बात आती है, कुछ मैरिज की बात आती है, तो हम हमारा कास्ट, हमारी कास्ट, ये हमारा ब्लड रिलेशन, हम ये और तुम ये, बहुत सारे मुखौटे हैं हमारे, जितनी बात कम की जाए उतनी कम है। क्लियर? लेकिन एक बात और भी है, जो पास्ट में जो इंजस्टिस हुआ है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, अगर इक्वालिटी लानी है तो कहीं ना कहीं अनइक्वल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको मानना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और सोसाइटी में एक जागरूकता फैलानी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी। लोग कितना समझते हैं जागरूकता तो फैल गई है, चेंजेस है, बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस है, लेकिन साथ ही साथ में चीजें पैरेलल चल रही है, खत्म नहीं हो रही। चिंता का कारण है हमारी भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा देवी देवता हम लोग मानते हैं, और उसमें से भी कुछ अगर एग्जाम्पल ले लिया है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया है। लॉर्ड कृष्णा की बात कर लें, अंगराज कर्ण, जब वहां वो मछली की आंख को भेदने के लिए गया तो इशारा आया श्री कृष्ण के लिए, और उन्होंने जो पांचाली थी, द्रौपदी जो थी, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं एक सूत्रपुत्र पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, और मैं उससे तो मैं अभिमानी करूँ, वो मेरा बनिया समझ, जबकि वो उस मछली की आंख को निशाना दे सकता था। कई बार उन्होंने क्षेत्र में भी अंगराज कर्ण को अपमान सहना पड़ा, एकलव्य को कई बार अपमान सहना पड़ा, संबुक को मार दिया गया। बहुत सारी ऐसी जान करके अनजान करके तो कुछ मान सम्मान मर्यादा हुआ है, जस्ट मानना पड़ेगा। चलिए जितनी बात की जाए उतनी कम है, आज के लिए।